स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। आज हम इस ड्रामा के पार्ट 7 का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एपिसोड की शुरुआत में शिनचांग फूशंग को देखते हुए स्माइल कर रहा था। उसे देखते हुए शिनचांग को शिउन की याद आती है, जिसके बाद वह फूशंग को छोड़कर बाहर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वह याओमू के साथ होता है। वह शिनचांग से कहती कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, आखिर तुम्हें उस लड़की से सच में प्यार तो नहीं हो गया। जिस पर शिनचांग हाँ बोलता है, लेकिन फिर याओमू को बहुत गुस्सा आता है और वह कहती कि मैं उस डेमन को मार दूंगी, जिसके लिए शिनचांग उसे रोकता है। याओमू कहती कि तुम इन हजारों सालों में काफी ज्यादा बदल चुके हो, क्या तुम्हें याद नहीं है वह कर्ज जो 7 डेमन्स ने तुम्हें कर्ज दिया था, उस वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती है, लेकिन फिर भी तुम उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। उसका सिर्फ चेहरा शिउन से मिलता है, लेकिन वह सिर्फ एक डेमन है और शिउन ने अपना सैक्रिफाइस कर दिया था इस वर्ल्ड को बचाने के लिए। शिनचांग अचानक से फ्लैशबैक को याद करता है, जहाँ पर हम शिउन को देखते और वह कहती कि मेरे लिए 3 लोगों को बचाना, और वह यह बात वोलांग को बोल रही थी। जिसके बाद वह पहाड़ से गिर जाती है। वोलांग अपनी पावर्स का यूज करता है, जिस वजह से उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है और वह ब्लड शिउन के सर पर भी दिखता है। और प्रेजेंट में यह बात वोलांग याद कर रहा था और वह कहता है कि जो डेविल वर्ल्ड में थी वह शिउन ही थी। दूसरी तरफ याओमू शिनचांग का हाथ पकड़कर कहती कि कहा गया वो कर्ज। तभी वह उसे बताता है कि फूशंग ही शिउन है, इसीलिए उसे हर्ट मत करना, और यह कहकर वह वहां से चला जाता है। उसके बाद वह सोचती रह जाती है कि क्या सच में शिउन ही फूशंग है। नेक्स्ट सीन में शिनचांग अपने कमरे में आ रहा था और जैसे ही वह अंदर आता है तभी उसके हार्ट में पेन होने लगता है और उसके हाथ पर वह कर्ज दिखाई देने लगता है और वह कहता है कि इसे मैं और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन इस बार मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करके रहूंगा फूशंग। सुबह फूशंग की नींद खुलती है। उठने के बाद उसको याद आता है कि उसने शिनचांग को अपना लव कॉन्फेस किया था, जिसे सोचकर वह बहुत ज्यादा खुश होती है। जिसके बाद वह बाहर आती है और बाहर उसे शांगलू और याओमू मिलते। याओमू उसे अपने मैजिक से हर्ट कर देती है। फिर शांगलू कहती कि आप इसे अपनी शादी कंप्लीट होने के बाद सबक सिखाना। फूशंग कहती कि शादी, और याओमू उसे बताती कि वह बहुत ही जल्दी उसकी और शिनचांग की शादी होने वाली है। जिसके बाद फूशंग कहती कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मैं मास्टर से मिलने जा रही हूँ। लेकिन तभी वहां पर शिनचांग आ जाता है और फिर फूशंग उससे पूछती कि क्या याओमू जो कह रही है वह सच है। लेकिन शिनचांग कहता है कि क्या तुमने सच में शांगलू को हर्ट किया है। फूशंग नहीं बोलती है, इसका यकीन मत करना, यह झूठ बोल रही है। फिर वह कहता है कि तुमने शांगलू को हर्ट किया है, इसीलिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर फूशंग दुखी होकर जा रही थी। शिनचांग फिर से एक फ्लैशबैक को याद करता है। उसमें याओमू उससे कहती कि तुम मुझसे शादी कर लो, वरना मैं फूशंग की जो कोर है उसे खत्म कर दूंगी, जिसके बाद वह बहुत ही जल्दी मर जाएगी। इसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और इसी वजह से वह याओमू की सारी बातें मान रहा था। नेक्स्ट सीन में फूशंग वोलांग के साथ बैठी होती है। वह काफी ज्यादा दुखी थी। फूशंग शिनचांग की बातों से दुखी ना हो, इसीलिए वह अलग अलग तरीके से उसे मनाने की कोशिश करता है। जिसके बाद फूशंग शिनचांग के पास जाती है और उसे इस तरह देखकर शिनचांग उसके पास आ रहा था, पर याओमू उसे रोक लेती है। लेकिन तभी फूशंग बेहोश हो जाती है और शिनचांग उसे पकड़ लेता है। तभी याओमू कहती कि अगर तुम इसके पास गए तो मैं इसकी कोर को खत्म कर दूंगी। लेकिन तभी वहां पर वोलांग आता है और वह उससे फूशंग की कोर को ले लेता है और फूशंग को हर्ट करने के लिए अपनी पावर से उसे मारता है। उसके बाद वह शिनचांग को भी फूशंग से दूर करता है और फूशंग के अंदर उसकी कोर को डाल देता है। जिसके बाद हम देखते हैं डेमन वर्ल्ड को। वहां पर उन सभी लोगों के पास एक रेड कलर की सोल टाइप होती है और वह फूशंग के अंदर चली जाती है और फिर फूशंग को अपनी पुरानी सभी मेमोरी याद आ जाती है। डेमन वर्ल्ड में सभी लोगों को पता चल जाता है कि फूशंग बिल्कुल ठीक है और यहाँ पर वो जल्दी ही वापस आ जाएगी। यह सब होने के बाद फूशंग अपने डेमन क्वीन वाले लुक में वापस आ जाती है और याओमू से कहती है कि उसने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया है, उसकी हिम्मत कैसी हुई मेरी कोर को लेने की। जिसके बाद वह उसे सबक सिखाने जा ही रही थी, लेकिन तभी शिनचांग बीच में आ जाता है और वह उसे रोकता है।
जिसके बाद फूशंग उससे बोलती कि तुम मुझे जानते हो कि मैं सिर्फ अपने मतलब के लिए करती हूँ, तुम अपनी होने वाली वाइफ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। फिर वो अपनी पावर का यूज करती है और याओमू को मारने ही वाली होती है, लेकिन शिनचांग बीच में आ जाता है और वह उसे लगता है। उसके बाद फूशंग कहती कि उसने मेरी कोर ली थी, इसीलिए उसे मरना होगा। फिर वोलांग अपने पावर से उसका गला पकड़ लेता है, जिसके लिए शिनचांग फिर से उसे रोकने लगता है, लेकिन फूशंग शिनचांग को एक थप्पड़ मार देती है और कहती कि यहाँ पर मेरी लाइफ खत्म होने वाली थी और तुम्हें अपने कर्ज की पड़ी है। जिसके बाद शिनचांग को फ्लैशबैक याद आता है शिउन का और फूशंग का, जब वो उसकी डिसेबल बनी थी, जिसके बाद वह कुछ भी नहीं बोल पाता और फूशंग कहती कि आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, और वह यह बोलकर वहां से चली जाती है। तो उसके पीछे पीछे वोलांग भी याओमू को छोड़कर वहां से चला जाता है और उन दोनों को साथ में जाते हुए शिनचांग देख रहा था। नेक्स्ट सीन में शिनचांग वही फ्लावर को देख रहा होता है जो फूशंग ने उसे दिए थे और कहा था कि वह फूलों से ज्यादा हैंडसम है, और वहीं पर याओमू भी होती है और उससे कहती कि आखिर तुम उसके बारे में क्यों सोच रहे हो, वह एक डेमन थी, जिसे शिनचांग उसे डांट कर वहां से जाने के लिए बोलता है। नेक्स्ट सीन में फूशंग डेमन वर्ल्ड में झूला झूल रही थी और उस टाइम को याद कर रही होती है जब उसने शिनचांग से अपने प्यार को कॉन्फेस किया था। थोड़ी देर बाद वहां पर वोलांग आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम दुखी हो। फूशंग मना कर देती है और वह कहती कि वह बिल्कुल भी दुखी नहीं है। तो वोलांग उससे बोलता है कि तुम छोटे बच्चों की तरह रो क्यों रही हो। फूशंग कहती है कि मैं तुम्हारी मास्टर हूँ, इस डेमन वर्ल्ड में डेमन क्वीन हूँ, मैं छोटे बच्चों की तरह नहीं रो सकती। और वह कहती कि वो और मैं अलग अलग वर्ल्ड के हैं, हम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते। और यह बोलकर वोलांग के कंधों पर ही बेहोश हो जाती है। तो वोलांग अपने मन में कहता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जिसके बाद वोलांग अपनी पावर से फूशंग को ठीक कर रहा था और उसी के पास वह ब्लैक ड्रैगन होता है। तो वह कहता है कि मास्टर आप ऐसा मत कीजिए, आपके पास बिल्कुल भी पावर नहीं है। लेकिन वोलांग कहते हैं कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस फूशंग को ठीक करना चाहता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद फूशंग को होश आता है, पर उसे ठीक करते हुए वोलांग बेहोश हो जाता है। फूशंग उसे आवाज देती है, पर वह बेहोश होने की वजह से उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देता। और यहीं पर इस एपिसोड का दी एंड होता है। मिलते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।